नो नेगेटिविटी लाइफ। जीने के लिए हमारे जीवन में नेगेटिविटी न हो, आइए यहीं से बात को शुरू करते हैं। पहले तो ये समझें कि नेगेटिविटी होती क्या है, नकारात्मकता किसको कहते हैं, ये समझेंगे, फिर आगे आगे धीरे धीरे चलेंगे। इकट्ठे दुर्भाग्य का नाम नेगेटिविटी है। अशांत मन की प्रतिछाया का नाम नेगेटिविटी है, और इसका जन्म मन में होता है। मन नेगेटिविटी का गर्भाशय है, यहीं इसका जन्म होता है। यदि आपका मन अशांत है, आप नेगेटिव हैं। यदि आपका मन शांत है, आप पॉजिटिव हैं। तो एक बात तो ये तय हो गई कि नेगेटिविटी मन से पैदा होती है। आइए आप फिर समझें मन क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। आप कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, निरक्षर हो, अमीर हो, गरीब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रेडर हो, विद्यार्थी हो कि गृहिणी हो, हर मनुष्य तीन बातों से बना है: शरीर, मन और आत्मा। हम तीन बातों से बने। इस बात को अच्छी तरह याद रखिए और जिंदगी भर याद रखिए। बहुत सारे लोग शरीर से शुरू होते हैं और शरीर पे ही खत्म हो जाते हैं। आत्मा तक की यात्रा तो कोई करता ही नहीं है। पूरी उम्र बीत जाती है शरीर पे चले और शरीर पे ही खत्म हो गए। लेकिन शरीर से अगर आपको आत्मा तक चलना है तो मन से होकर गुजरना पड़ेगा। और आत्मा का मतलब पवित्रता, आत्मा का मतलब परमात्मा की निकटता। और मन ये काम आपको नहीं करने देगा, क्योंकि इस मन को गंदे और गलत काम ही पसंद है। मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे गलत काम है यही करता है मन। अगर आप अन्यथा न ले और बुरा न माने तो एक बात कहूंगा, हम जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं सब अपने मन से वो गंदे और गलत काम कर चुके, तमाम जो बाहर नहीं कर पाए, सब। कोई किसी को बोलता नहीं। आपके पास में जो बैठा है या बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान पाएंगे। ये ऐसा ही है। और ऐसे उल्टे उल्टे विचार का आएगा। सत्संग से तो उसको एक नंबर की दुश्मनी है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे यहां मेरी धुलाई हो जाएगी, और अभी तक मैं मालिक हूं और अब ये मेरा मालिक हो जाएगा। इसलिए वो आपको सत्संग में बहुत परेशान करेगा। कई बार बोलेगा कहां फंस गए, कई बार कहेगा चलो, कईयों का तो आया ही नहीं होगा अभी, कभी बाजार में घूम रहा होगा, ऑफिस में होगा, मीटिंग में होगा, घर में होगा, मोहल्ले में होगा, मायके गया, ससुराल नाप लिया, यहीं बैठे बैठे वर्ल्ड टूर करा लाएगा। तन से बैठे हैं आप, तन से तो आप ऐसे राजा बेटे की तरह बैठे हैं जैसे मोक्ष लेके उठेंगे। लेकिन इस समय आपका मन वो कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए, और बड़ी मुश्किल से आप पकड़ के लाए होंगे। वो भाग रहा है, आप लेके आ रहे हैं, वो भाग रहा है। और ये मन आपको परमात्मा तक नहीं जाने देगा। ये होता ही ऐसा है सज्जनों देवी, इसको बहुत गंदे और गलत काम पसंद है। चलिए मन को समझें, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। यदि आपका मन पे नियंत्रण नहीं है, आप जिंदगी भर अशांत हैं। और जिसको देखो वही अशांत है, कोई किसी से कहता नहीं है, पर जिसके कलेजों को छू लो वही दिल टूटा है। आज कोई सलामत है ही नहीं, सब परेशान है। और यदि आप शांति चाहते हैं, आपको मन पे काम करना पड़ेगा। तो मन को समझें, मन अंग नहीं अवस्था का नाम है। बात बारीकी पर ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल साइंस ह्यूमन बॉडी में माइंड नाम के एलिमेंट को नहीं मानता। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। मेडिकल साइंस मना कर देता है।
कि माइंड नाम का कोई एलिमेंट होता ही नहीं आदमी में। हाँ, ब्रेन होता है, हार्ट होता है। आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो इलाज कर देगा। आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाइए, आपकी एंजियोग्राफी कर देगा, आपकी एंजियोप्लास्टी कर देगा, हो जाएगा ठीक। लेकिन यदि आपका मन दुखी हो और आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप कहें कि मेरा मन दुखी है, तो डॉक्टर कहेगा वो तो मेरा भी है। डॉक्टर भी परेशान है, क्योंकि उसका इलाज नहीं है। और ध्यान दीजिए, अंग हो तो दूसरा इलाज करे, अवस्था है इसलिए आप ही को करना है। और कैसे अवस्था है? एक स्टेट है, ऑर्गन नहीं है। जैसे बर्फ पानी की जमी हुई अवस्था का नाम है। बर्फ पानी नहीं होता, पानी की जमी अवस्था बर्फ है। आप बर्फ को पिघला दीजिए, वापस पानी बन जाएगा। ऐसे ही जमे हुए विचार, रुकी हुई स्मृतियों का नाम मन है। आप विचार स्मृति हटाइए, मन खत्म। मन निष्क्रिय हुआ, मन डिसअपियर हुआ, मन डिसॉल्व हुआ, आप शांत हुए। मन सक्रिय है, एक्टिव है, आप अशांत हैं। इसलिए इस मन को थोड़ा सा डीएक्टिव करना है। अगर ये सक्रिय है, आप जिंदगी में कभी शांत नहीं हो सकते, आपको इसको निष्क्रिय करना पड़ेगा। फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं पंडित जी फिर भी मन होता क्या है? देखो, आपको बहुत साधारण ढंग से बताता हूं। तो सज्जनों देवियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इस मन के मामले में अत्यधिक सावधान हो जाइए। अवसाद पैदा करता है, उदासी, और ये आपके जीवन में निगेटिविटी लाता है। और निगेटिविटी कभी भी अकेली नहीं आती, इसकी पूरी फैमिली है, खानदान है। अकेला आ जाए तो निपटा लो, पर जैसे ही निगेटिविटी आएगी अपना पूरा परिवार लेके आएगी। इसके दादा का नाम द्वेष है, इसके बाप का नाम अहंकार है, इसकी मां का नाम क्रोध है, इसकी पत्नी का नाम हिंसा है, इसके बेटे का नाम वैर है, इसकी बेटी का नाम, इसकी बेटी भय बन जाती है। इसका एक भाई है जो विलास है, इसकी एक बहन है जो जिद है, इसका एक पोता है जो पाप है, और इसकी एक पोती है जो द्वेष है। इतना बड़ा खानदान आता है पूरा, और फिर आप हो जाते हैं बावले। जैसे ही नेगेटिविटी लाइफ में आई, आपको समझ आना बंद हो जाता है, कैसे मेरे भीतर दुर्गुण उतर आए, एक साथ इतने सारे दुर्गुण आएंगे। इसलिए किसी भी हालत में हमको नेगेटिव होना नहीं है, होगा वो मन से। मन का काम ही है, नेगेटिव हुए, उदास हुए, अशांत हुए। सज्जनों देवियों, टूटिए मत, नेगेटिविटी तोड़ देती है, उदास करती है। और आप यदि उदास हुए, आप यदि टूट गए, आप यदि नेगेटिव हो गए, नुकसान आपका है। दूसरा मौका ढूंढ रहे हैं दूसरे लोग कि आप जरा सा उदास हुए, टूटे, डिप्रेशन में गए, वो फायदा उठाएंगे। आज भी हमारे यहाँ पर पुरुष गमन और पर स्त्री गमन की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक पत्नी किसी और पुरुष से, एक पति किसी और स्त्री से संपर्क करके मोह में पड़ जाता है? इसीलिए आप टूटे, दूसरे तैयार बैठे फायदा उठाने के लिए। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना दिए। आप जरा सा टूटे, दूसरे मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। मजबूत हो जाइए, मत टूटिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नेगेटिविटी आए तो जिस पॉजिटिविटी से हमको इसका इलाज करना है, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगी, वो हमारे भीतर है। हमारे भीतर परमात्मा ने कहा है कि मैं तेरे साथ पैदा हुआ और मैं ही तेरे साथ जाऊंगा। कहीं रख के तू मुझे भूल जाता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल, मैं तो तेरे साथ आया था। है, हमारे साथ परमात्मा आया है, तो हमें अपने ही भीतर उतर के अपनी पॉजिटिविटी को निकालना है। परमात्मा से बड़ा और क्या पॉजिटिव होगा जीवन में? आइए ना, आत्मा तक चले, पर नहीं जाते। हम जरा उदास हो, डिप्रेशन में हो, बेचैन हो, परेशान हो, निराश हो, थके हुए हो, हताश हो, तो हम इलाज दूसरे में ढूंढते हैं। बाहर कोई गंडा तावीज कराएगा, कोई सेक्रेटरी के पास जाएगा, कोई ऐसा इलाज कराएगा, कोई साधु महात्मा के पास जाएगा, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारी उदासी मिट जाए। कोई मिट रही है क्या? मेरे पास बहुत सारे लोग आए,
देखिए, मैं कोई साधु महात्मा तो हूँ नहीं आपके जैसा गृहस्थों पर काम ऐसे करता हूँ तो लोग मुझे साधु मान लेते हैं, तो बोलते हैं पंडित जी हमारे सिर पे हाथ रख दीजिए ना, आजकल बड़े परेशान हैं। अब बताओ, मेरे हाथ रखने से आपकी परेशानी कोई कम हो रही है या नहीं हो रही? वो तो आप ही को करना पड़ेगा। कई बार लोग मुझे घर बुलाते हैं, पंडित जी घर आइए, घर चले जाते हैं और मैं बच्चों के सिर पे हाथ रख दीजिए, इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। अरे मेरे हाथ रखने से आपके बच्चे की ज़िंदगी बनती होती तो मैं हाथ रखने की फैक्ट्री खोल लेता हूँ। नहीं होती, वो तो माँ बाप के आचरण से होगी, आपके संस्कार देने से होगी। ये ठीक है, संकेत देगा कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई शास्त्र, कोई प्रवचन, आपको इशारा कर देगा, करना आपको है। लेकिन तो दूसरों में ही ढूंढते हैं, दूसरों में मत ढूंढिए। हमारे पास खुद ही एक महात्मा, एक संतत्व परमात्मा की अनुभूति है। तो आइए अपनी पॉजिटिविटी को अपने अंदर ढूंढते हैं। नेगेटिविटी क्या होती है हम समझ गए, मन में जन्म होता है, मन को समझ गए, मन को नियंत्रित कैसे करेंगे ये भी जान लिया, आगे क्रिया भी करेंगे।